यूजीसी। आखिर क्या है ये यूजीसी, जिसने आज सोशल मीडिया पर बवाल खड़े कर दी है, जिसने आज लाखों छात्रों के अंदर आग लगा दी है, जिसने आज सवर्ण समाज को विरोध करने पर मजबूर कर दी है। आखिर इसका कौन सा नियम है जिसने सवर्ण समाज को विरोध करने पर मजबूर कर दी है, जिसने सामान्य समाज को विरोध करने पर मजबूर कर दी है? चलिए हम जानते हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा। आप देख रहे हैं HNB विवेक, जिसमें आपको कुछ सीखने और समझने को मिलता है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कम्युनिकेशन। यूजीसी जो 1956 में बनी थी, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यूजीसी के नियम में दो महत्वपूर्ण सवाल उठे। आखिर क्यों जनरल कैटेगरी को नहीं रखा गया? दूसरा सवाल, अगर मान लीजिए कोई फर्जी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कुछ सख्त कानून भी रहनी चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण सवाल उठ रही है। यूजीसी के नए नियम में जनरल कैटेगरी को रहते नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अपने बच्चों को कॉलेज मत भेजिएगा या यूनिवर्सिटी मत भेजिएगा, क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ने में सही हो तो उसके खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर उसको जिंदगी का उसका करियर बर्बाद भी हो सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यूजीसी के नियम के अनुसार आखिर जनरल कैटेगरी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो पढ़ने जाता है तो उसको अंदर एक डर बैठा रहेगा कि आखिर उस पर कोई फर्जी आरोप लग न जाए। अगर उसके ऊपर फर्जी आरोप लगेगा तो उसको फर्जी आरोप लगाने वाले को कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, पर जिस पर लगाएगा उसको सबूत देने की आवश्यकता है कि मैं निर्दोष हूँ। क्या ये सही कानून है? क्या ये भेदभाव नहीं है? जहाँ एक तरफ है विष्णु तिवारी, जिसको फर्जी केस में लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। जब वो 20 साल के बाद जेल से निकला 2021 में, जब इलाहाबाद कोर्ट ने उसको बेगुनाह साबित किया, तो जब वो जेल से निकला तो जब वो अपने घर गया तो उसके घर पर कोई नहीं था। उसके मम्मी का मौत हो गया था, उसके भाई का मौत हो गया था, उसका जो घर था वो खंडहर बन गया था। क्या इसका जवाब है सरकार के पास? क्या सरकार उसके परिवार को वापस ला सकती है? क्या वो लोग जिन्होंने उसके खिलाफ आरोप लगाया था, क्या उसके परिवार को वापस ला सकते हैं? क्या ये भेदभाव नहीं है? यूजीसी के 2023 और 2024 में जितने भी भेदभाव का शिकायत दर्ज हुआ, उसका रिपोर्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें 704 यूनिवर्सिटी है और 1553 कॉलेज है और 1153 विश्वविद्यालय और 291 कॉलेज है और टोटल आंकड़े छात्रों की 4.20 करोड़ है। अगर हम ये भी मान के चले कि 4.20 करोड़ छात्रों में 50% OBC, SC, ST या EWS का छात्र होंगे, जिसमें उनमें से जिन्होंने शिकायत की है उनकी आंकड़ा है 0.008%, जबकि 50% होने के बाद भी उनका शिकायत का दर्ज 0.008% है, जो कि 1% भी नहीं है। तभी भी सरकार को ये कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? जो लोग संविधान को लेकर घूमते हैं, आज वो कहाँ हैं? आज क्या सरकार की नजर में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है? संविधान आर्टिकल 14 के तहत उसमें यह कहा गया है कि सुरक्षा के लिए कोई जाति भेदभाव, कोई जाति की जरूरत नहीं है। सुरक्षा सबके लिए समानता होनी चाहिए। सुरक्षा में किसी भी जाति को
किसी भी जाति को विशेष नहीं देखना चाहिए। क्या आज सरकार की नजरों में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो लोग जो संविधान को लेकर घूमते थे हर पल, आज वो कहाँ है? क्या उनके नजर में आज संविधान की कोई वैल्यू नहीं है? मुद्दा ये नहीं है कि ये यूजीसी कानून आया, मुद्दा ये है कि इस कानून से जो सामान्य समाज के लोग हैं उनके बच्चों पर बहुत ज्यादा असर फील कर गए। ये जो कानून है एक तरफा कानून है। अगर मान लीजिए अगर आप सामान्य समाज के हैं, अगर आपका बच्चा जाता है कॉलेज जाता है पढ़ने के लिए, अगर आपका बच्चा तेज हो पढ़ने में तो ओबीसी, एससी, एसटी या ईट पर किसी भी फर्जी शिकायत लगाकर उसका करियर बर्बाद कर सकते हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये एक तरफा कानून नहीं है? क्या इसका विरोध नहीं करनी चाहिए? क्या आज सरकार की नजरों में विद्या का कोई वैल्यू नहीं है? आज वो विद्या में भी भेदभाव करने लगे? क्या आज उनके नजर में पढ़ाई में भी भेदभाव होनी चाहिए? आज जब छात्र कॉलेज जाए तो सबसे पहले वो ये देखे कि आप कौन से कास्ट से आते हैं? क्या वो ये देखे कि आप जनरल से आते हैं तो आप हमारे साथ नहीं घूम सकते हैं? क्या ओबीसी है या एसटी है तो आप हमारे साथ घूम सकते हैं? क्या आज बच्चों में भेदभाव नहीं होगी? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये बच्चों में दूरी नहीं पैदा करेगी? क्या ये सरकार को नहीं दिख रही है? आज भारत का हर सामान्य समाज के लोग आपसे पूछते हैं सवाल। आज हर जना कैटेगरी के लोग पूछते हैं कि क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम भारत में रहने लायक नहीं है? क्या हमें अधिकार नहीं है भारत में रहने का? क्या हमें पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है? क्या आप हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते? ये आपसे आज भारत के सभी सामान्य समाज और जनरल कैटेगरी के लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे, आपको जवाब देना ही होगा।